कितनी बार बोला मैंने, मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो, पर नहीं, अपना दिमाग लगाना ही है उसे। अरे अगर मुझे एक बार अग्नि जगत से बात करने देता ना तो मैं सब कुछ सॉर्ट कर देती। जगत को ऐसा ऑफर देती ना कि वो एक ही सब बोलता, कबूल है कबूल है कबूल है। तो ठीक है ना बहन, तुझे कॉन्फिडेंस है ना अपनी बात पे, तो बस समझ ले ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। हम खुद जाके जगत से बात करेंगे। हम खुद जाके जगत से बात करेंगे। और पापा ने जो हमारे ऊपर लॉकडाउन कर रखा है उसका क्या? तो उसका भी कोई सोल्यूशन निकल आएगा ना बहन। देख उस दिन सोते सोते मैंने तुझे कैसे आइडिया दिया था, हाँ? आज भी सोते सोते वैसे ही दे दूंगी बहन। अभी बहुत नींद आ रही है, सो जाते प्लीज। अरे बहन, जगत के अलावा और कोई रास्ता ना है। और वैसे भी हाथी बाजार में वापस सब पापा जी के भगत हो रहे हैं। सीधे मुंह हमसे तो कोई बात भी ना कर रहा। अब तो जोड़ तोड़ या हाथ मरोड़ के जगत से ही सौंप लेनी है। इधर सौंप निकालनी है और उधर कैंची उस तरफ वापस लेने का जुगाड़ सोचना है। क्या? हाँ क्या? तूने अभी तक सोचा नहीं है कुछ? नहीं। तुम मरवाएगी गरिमा, कुछ सोच बहन, सोच, आइडिया सोच, आइडिया। वरना सबसे ज्यादा मजाक ना पापा जी ही उड़ाएंगे हमारा। ना मुझे ना कल सुबह तक आइडिया रेडी चाहिए मेरे टेबल पे, समझी? गुड नाइट। हे हनुमान जी, प्लीज एक सस्ता सुंदर टिकाऊ आइडिया भेज दो, प्लीज प्लीज प्लीज। यूं क्या चल रहा है यहाँ? कुछ दिनों तक WFH चलेगा मेरा, वर्क फ्रॉम होम। तो कोई भी रिपोर्ट दिखानी हो या लिखानी, फोन कर देना या सीधा यहीं चले आना, ठीक है? एक मिनट, आ ही जाना मतलब? हाँ, किराएदार हो, कमरा दिया है और तूने तो थाना ही खोल लिया यहाँ पे आंगन में। गुड मॉर्निंग है गरिमा जी। ओए, मैडम है तुम्हारी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने कल काम खराब कर दिया ना मेरा। ना मेरी मॉर्निंग टी में चीनी जरा थोड़ी कम हो गई। हाँ, और आपकी मॉर्निंग टी तो कटई हॉट लग रही है। अब ना एक काम करो, स्वीट सी स्माइल कर दो आप प्लीज। चीनी बढ़ जाएगी ना चाय में, और इंटेरोगेशन में तो मैं कोऑपरेट कर ही दूंगा। आपका जो पारा है वो भी ठंडा हो जाएगा। आपका जो पारा है वो भी ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। हाय भयानक स्वाद, उल्टा चीनी तो बढ़ गई। आप एक काम करो, आपने ना जो सवाल पूछने हैं पूछो, तोते की तरह बोलूंगा मैं, मतलब पूछो। मैं कल जगत की धमकी से डर तो ना गए तुम, इसलिए थाने की जगह यहाँ पीले पड़े हो। कहीं जगत के डर से चूहा बिल में तो ना घुस रहा है? हाँ? अच्छा, गरिमा दीदी, गरिमा दीदी प्लीज जियो ना एक घूंट में खींच जाओ। वो क्या है ना कि ताऊ जी बाथरूम में नहाने गए हुए एंड ही आस्किंग मी टू गिव यू दिस, आई फॉरगॉट। प्लीज खींच जाओ, नहीं तो बिना फालतू में आपके फेवरेट। ठीक है, गुड। आप साक्षात मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि जगत ही वजह से मैं घर पे बैठा हूँ। जा तू। ना गरिमा जी, बिल पे पड़े पड़े काम हो रहा है तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? WFH, वर्क फ्रॉम होम, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। सब बैठे बैठे घर से ही हो जाता। कुछ खरीदना हो तो ऑनलाइन, कुछ बेचना हो तो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, दवाई खाना सब ऑनलाइन। और तो और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं ऑनलाइन। एंड व्हाई टू गो आउट? और मेरी तो मोटिवेशन भी घर पे ही है। मेरे पास तो कोई रीजन ही ना है घर से बाहर जाने का, है? गरिमा जी, कौन सी वादियों में खो गई आप? कैची मिल गई है? गरिमा जी, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, बताओ क्या खाओगे? फटाफट बना देता हूँ। ना गुड मॉर्निंग है जी सशिपाल जी। ना आज ना आप मुझे सरप्राइज कर दो। आज आप बना दो जो बनाना है। इस घर में ट्रैफिक कितना है यार, कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, तो कोई सिग्नल भी ना है। यहाँ मैं गरिमा जी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं, सबको अभी आना है। सुशीला दीदी, सुशीला दीदी, सुशीला दीदी,
दीदी प्लीज दूध पी लो ना, नहीं तो ताऊ जी मेरा कुछ उम्र बना देंगे। दीदी दीदी ताऊ जी मेरा सुबह सुबह सुताई कर देंगे। दीदी प्लीज ना पी लो ना, प्लीज दीदी। यार पूरा वर्ल्ड ना मेरे सपनों के पीछे पड़ा हुआ है। जागते हुए पापा सपने नहीं देखने देते और सोते हुए तूने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। ये सपने पूरे करने के लिए ना जागना पड़ता है बहन। ओ हेलो, ना सुबह सुबह ये कोटेशन पढ़ के आई है क्या इंटरनेट से? ड्रीम्स आर व्हाट वी सी विद आवर आईज ओपन। पागल सुनना, सुबह सुबह अग्नि की नौटंकी देख के ना गर्मा गर्म आइडिया आया दिमाग में। आइडिया बोल बोल बोल। सी आइडिया के नाम से कैसे जल्दी से उठ गई। पी लो ये दूध पी लो। बोल। प्रॉब्लम को रूट से पकड़ते हैं, ठीक है? पापा ने हम दोनों को घर में बंद क्यों किया है? ताकि हम किसी से मिले नहीं और कोई उधम ना मचाए। नहीं, ताकि हम शॉप ओपनिंग की तरफ बढ़ ना पाए। अब देख, हम घर के बाहर जाकर किसी से मिल नहीं सकते, पर बाहर वाले तो घर के अंदर आकर हमसे मिल सकते हैं ना। मतलब शॉप ओपनिंग के लिए वर्क फ्रॉम होम। ना तू कुछ ज्यादा नहीं सोच रही है? हमें मिलना है जगत से और वो है जेल में बंद। तो अब उससे मिलने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। हमें घर से बाहर वही निकालेगी जिसने छोरियों को दुकान में एंट्री कराई थी, माता रानी की कृपा से। म्याऊ 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 आ रही है, मतलब बिल्ली कैट आ रही है अपने प्लान में। अरे आई लाइक इट टू मच, आई लाइक इट टू मच। ये छोरियां तो बगावत पे उतर रही हैं। यो बात तो भाई साहब के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। भाई साहब अरे डट जा चंचल, के भूकंप आ गया के? अरे भाई साहब भूकंप आ जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो। अभी छोरियों की बात सुन के आई हूँ। वैसे एक मैं ही हूँ जो छोरियों पर नजर रखती हूँ सच में। क्या किया छोरियों ने? अरे भाई साहब छोरियों ने WFH का प्रोग्राम बना लिया है। आपको WFH नहीं पता? के? अरे वर्क फ्रॉम होम। छोरियां ना घर बैठे बैठे सारा काम कर लेंगी, दुकान भी खोल लेंगी, गुरुदक्षिणा भी तोड़ देंगी, क्या चीज उस तरह भी ले लेंगी। और मैं बता रही हूँ भाई साहब कि ये ना हाउस अरेस्ट में अपने सारे सपने पूरे कर लेंगी। अरे हाँ, और वो मैंने सुना वो बिल्ली कैट से भी बात कर रही थी। वो बिल्ली कैट नहीं थी वो, हाँ तो वो ना उनकी हेल्प करने वाली है भाई साहब। मैं बता रही हूँ तो छोरियां है ना कुछ ना कुछ कर लेंगी और हम बस देखते रह जाएंगे। तू घंसू का नंबर दे। घंसू भाई साहब? मेरे भाई साहब? अरे और कितने घंसू है, उसी का तो नंबर मांगूंगा ना। मतलब झज्जर वाले घंसू भाई साहब? मतलब आपने इतने सालों से उनसे बात नहीं करी ना, और आपने ना बात करने की कसम भी तो खा रखी थी। तू देगी या किसी और से मांगू? नहीं देती हूँ ना भाई साहब। अब वैसे प्लान क्या है? वो क्या है ना चंचल, मेरी छोरियां है धाकड़, उन्हें समय समय पर ये याद दिलाना पड़ता है मैं उनका बाप हूँ और हर मामले में। इससे पहले कि वो हाउस अरेस्ट तोड़े, मैं खुद ही ये हाउस अरेस्ट तोड़ दूंगा। है भाई साहब? सामड़ मान ले, छोरियां रोहतक में ही ना रहेगी तो बगावत की खाक करेगी। है? चलो चंचल। जी भाई साहब। अरे घंसू का नंबर तो दे दे। न यो पापा को भी सुबह सुबह क्या सूझी जो पूरी फैमिली सहित हमें लेके निकल पड़े। ना जरूर कोई प्लान होगा इनका। एक मैसेज ग्रुप ही बना लेती हूँ, अगले कुछ दिनों में कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए हमारी। गरिमा क्रिएटेड ग्रुप खून का रिश्ता। गरिमा एडिड यू। न पापा जी तो हमसे एक कदम आगे चल रहे भाई बहन। हम अपने हाउस अरेस्ट से बाहर निकलने का प्लान बनाते, इससे पहले पूरी फैमिली को किडनैप करके हाउस अरेस्ट में डालने वाले हैं पापा। वो भी कहाँ? झज्जर। अरे चिल कर बहन, 5 स्टार रिजॉर्ट है सुना है? आज तक तो कभी ना गए हम 5 स्टार में, और पापा जी ने तो खुद ही हाउस अरेस्ट तोड़ दिया। दीदी एक्साइटमेंट सी आ रही है। बाय गॉड, इस रिजॉर्ट में तो कमाल वीडियो बनेंगे। बस पापा को मिस करूंगा। तुम दोनों तो अलग ही ट्रिप पे लग रहे हो बाई गॉड। बस मैं ही मरी जा रही दुकान खोलने के लिए। अरे एक बात सच्ची सच्ची बता, हाँ? सुशीला क्यों नहीं आई अपनी गाड़ी में? तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या? न हम दोनों बहनों को अलग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है पापा। वो पापा उसे शांति दूत बनने का शौक ना है ना, इसलिए ना आई इस गाड़ी में। दूत?
वो आपकी और मम्मी की कट्टी चल रही है ना। आप कुछ बोलोगे तो मम्मी को मैसेज देना पड़ेगा, और मम्मी कुछ बोलेगी तो आपको मैसेज देना पड़ेगा। तो आपकी और मम्मी की कोल्ड वॉर में वो शांति दूत नहीं बनना है उसे, इसलिए आराम से शांति से पीछे वाली गाड़ी में सोते हुए आ रही है पुत्तू के साथ। नहीं तो वो बेचारा चंचल चाची के साथ अकेले फंस जाता ना। इतना ही कष्ट हो रहा है तो उस गाड़ी में क्यों ना चली जाती? वो पापा, मैं तो शुरू से ही सर्टिफाइड शांति दूत टाइप की हूँ ना, इसलिए आ गई इस गाड़ी में। मुझे पता है आप हमें हमारे टारगेट से भटकाने की कोशिश कर रहे हो पापा जी। अब झज्जर में बैठ के जगत से सौंप क्या ही ले पाएंगे हम। मुझे तो चाचा के अचानक गांव जाने पर भी शक है। जरूर आप ही ने कोई मिशन पर भेजा होगा उनको। ना धियो क्यों फोन कर रहा है? काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो कौन फोन कर रहा है? ना उठा क्यों नहीं रही है? अरे पापा कोई नहीं, वो स्पैम कॉल है, फालतू कॉल है। ऐश कर रहे हो ना, और मैं यहाँ पापा जी की आंखों से निकलने वाली लेजर किरणों का सामना कर रही हूँ। सिर्फ गॉसिप मत करते रहना, कुछ सोचो गुरु दक्षिणा कैसे वापस लेनी है। ना यहाँ भी टूटा बंद नहीं हो रही तेरी। अरे थोड़ा एक्साइटेड हो जा मेरी लाल, तेरे मम्मा ने नया 5 स्टार रिजॉर्ट खोल लिया है। और देख हमें लेने के लिए ऐसी गाड़ी भी भेजी है। अरे मम्मी, मामा जी से मिलने के लिए तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, डू यू नो। अगर हम यंग जनरेशन वालों को एक ही गाड़ी में बिठा देते ना तो और भी मजा आ जाता। बट नाउ आई एम गेटिंग बोर सिटिंग विद ओल्ड जनरेशन। पापा भी तो ना यहाँ। वो अपनी बहनों की पूछ। तेरी सिस्टर्स को ना बहुत जल्दी धक्का पड़ने वाला है। तेरे ताऊ जी ने उनकी शादी करके अपने अपने घर भेज देंगे, तब क्या दहेज में जाएगा उनके साथ? कंचू मामा भी तो आए थे आपके साथ दहेज में, हैं? ऐसा पापा जी बोल रहे थे मेरे नाम। यो घनश्याम मम्मा क्या होता है? घनश्याम नाम है उनका, और वही बुलाया कर, और जरा प्यार से, समझा? हाँ प्यार आएगा तो जरूर बुला लूंगा मम्मी। ओए तेरी सिस्टर और ताऊ जी के खानदान से ना ज्यादा कामयाब है मेरा भाई। एक छोटी सी दुकान से ना इतने सारे बिजनेस खड़े कर लिए उसने। हाय कितने सालों बाद देखूंगी मैं घनश्याम भाई साहब को। तेरे पापा होते ना तो वो भी देख के बहुत खुश होते, लेकिन तेरे ताऊ जी को भी ना यही टाइम मिला था उन्हें गाँव भेजने का। अरे खुद नहीं जा सकते थे क्या? इतने सालों में ना तेरे ताऊ जी ने कभी मुझे मिलने नहीं दिया घनश्याम भाई साहब से। पता नहीं क्या दुश्मनी मोल ले ले। अरे एक कोई भाई है मेरा, पर लाखों में एक बहन हूँ मैं उसकी। अरे मम्मी, आई एम आल्सो इकलौता भांजा, डू यू नो। गरिमा सुशीला दीदी वेरी उत्सुक टू मीट हिम। हाँ वैसे ये ना मजे बांध दिए भाई साहब ने ना, मतलब गरिमा सुशीला दोनों एक ही गाड़ी में भाई साहब के साथ। तेरे ताऊ जी ना रास्ते भर झज्जर तक उन्हें लेक्चर देते हुए जाएंगे सच में। लेकिन मेरी ना ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये प्लान बना कैसे लिया भाई साहब ने। नहीं, इनका तो ना ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसे ही प्लान बनाते हैं अचानक। अरे एक दिन ना अपनी फटपटिया पे बिठाकर मुझे अपने मैके ले गए और कहने लगे कि तुझे ना अपनी माता जी की याद आ रही होगी, न उससे मिलने का दिल कर रहा होगा, न मेरा दिल ना कर रहा था अपनी माता जी से मिलने का। इनका खुद का दिल कर रहा था मेरी माता जी के हाथ के गुड़गुड़े खाने का। और यहाँ देखो, अरे सालों साल हो गए उस घनसू का नाम तक ना लिया अपनी जुबान से। उस बेचारी चंचल का तो मैके आने जाने पे बैंड लगा रखा है, लेकिन अचानक इतना प्यार उमड़ आया कि पूरे टब्बर को लेके झज्जर जा रहे हैं। और बेचारे उस घनसू के जीजा यानी शीशु को गाँव भेज दिया। ना गरिमा, बोल दे तेरी मम्मी ने अगर कहीं ना ले जाऊं, घनसू से बातचीत बंद रखूं तो भी तकलीफ, और अब जा रहे तो भी तकलीफ। नहीं ये प्यार ना है मम्मी, हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं पापा जी, इसीलिए अचानक बनाया ये प्लान। पर मैं भी इनकी ही बेटी हूँ। अगर सुशीला उस कार की बजाय इस कार में होती ना तो इतना कोई ना कोई आइडिया आ भी चुका होता ना। पापा वैसे तो मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ मामा जी से मिलने के लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ सीखने को भी मिलेगा। वैसे पापा, घनसू मामा से आपकी लड़ाई क्यों हुई थी? अरे लड़ाई ना हुई थी पुत्तू, जंग हुई थी, जंग। और कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी जंग नहीं, वर्ल्ड वॉर। हाँ एटम बम गिरे थे, एटम बम। लेकिन अब ये पता नहीं लग पाया कि हुआ क्या था। न घनसू मामा ने पक्का जरूर कुछ किया होगा ताऊ जी को गुस्सा दिलाने के लिए। तेरे ताऊ जी और तेरे पापा ना दोनों यही बात बोलते हैं कि घनसू भाई साहब, मेरा मतलब घनश्याम भाई साहब ने अच्छी हरकत की थी, अच्छी हरकत की थी। अरे बताओ ना क्या हरकत की थी? है ना वो कुछ बोलता है ना तेरे पापा और ताऊ जी। वाओ, व्हाट अ मिस्ट्री सीरियल ताऊ जी एंड मामा जी मेकिंग। But if there was world war बीच में ताऊ जी एंड मामा जी, then why he is taking his resort? मुझे तो न्यू लगता है कि काटिला। मम्मी प्लीज, आई एम ऑन ब्रेक 2-3 डे, नो तो काटेलाल प्लीज।
दीदी प्लीज सेव मी, मम्मी टॉर्चरिंग मी। चिल पुत्तू, यहाँ भी टेम्परेचर सेम ही है। तू अपनी दूसरी बहन से क्यों नहीं मदद मांग रहा? अरे चिल भाई बहन, अभी फटाफट से हम सारे रिसोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर दूर दूर ही रहेंगे बाकियों से। पता है, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करते थे ना घनश्याम भाई साहब मेरा मतलब घनश्याम भाई साहब, जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करते थे ना तो मुझे न्योता जरूर भेजा करते थे। हाँ, लेकिन मैं कलपती रह जाती थी, भाई साहब ने कभी जाने ही नहीं दिया। और एक बार तो पता है पुत्तू, वो कनाडा का टिकट भी स्पॉन्सर किया था घनश्याम भाई साहब ने। हाँ, लेकिन भाई साहब से तो मेरी खुशी देख ही नहीं गई, भेजा ही नहीं मुझे। अरे ऐसी भी क्या दुश्मनी मोल ले ली, और इतनी दुश्मनी है तो उसका दिया हुआ एसी को लगवा रखा अपने कमरे में। लेट्स बिगिन न्यू स्टार्ट मम्मी, अब जा रहे हैं ना वहाँ पे, पुरानी बातें भूल के लेट्स बिगिन न्यू। ना मेरी तो ना अब भी समझ में नहीं आ रहा पुत्तू कि भाई साहब इतनी दरियादिली कैसे दिखा रहे हैं। अरे दरियादिली वाली बात ना है, अरे चंचल का ख्याल आ गया था। अरे की तो भाई है उसका, और कितने दिन दूर रखता उससे। और अभी उसके अब बच्ची की तो मंगनी भी है, और सिर्फ नेताना भेजा, दो गाड़ियां भेजिए। अब मैं मना कर देता, इतना पत्थर दिल ना हूं मैं। अरे नए रिसोर्ट का उद्घाटन किया 1 हफ्ते पहले, 750 लोग उपस्थित थे, और अपनी बेटी रितु की मंगनी का कार्यक्रम भी उसी रिसोर्ट में है। अरे हम क्यों ना जाते आशीर्वाद देने? ने बात कर रही है। भाई साहब को ना समझ आ गया होगा कि आसाम में ना तगड़ी है। अरे चंचल के मायके वालों के पैसे पे ना मौज उड़ाना चाहते हैं भाई साहब, वरना रितु की मंगनी के लिए सिर्फ हमें थोड़ी लेके जाते चच्चर। अरे एसी भी तो लिया ही था, और आते ही फटाफट अपने कमरे में रखवा लिया। सिर्फ घनसू, मेरा मतलब घनश्याम भाई साहब भी समझते हैं मेरे दर्द को, तभी तो देख 1 नहीं 2 ऐसी गाड़ी भेजी हमें लेने के लिए ना। हब्बी को भी देखे हुए ना जमाने हो गए सच में। मैं तो ना था उस टाइम, फर्स्ट टाइम आई सी ऑल रिच मामा। तू था नहीं पुत्तू, लेकिन तेरे पापा ने देखा कितना रिच है तेरे मामा। हाँ, जब रितु का मुंडन हुआ था, अरे नाम का ही मुंडन था, लोगों की तो शादी में भी इतने इंतजाम नहीं होते जितना उन्होंने मुंडन में कर रखा था। देख, एक ही छोरी है उनकी, लेकिन कभी नहीं कहा कि भाई काश मेरे एक लड़का होता, जैसे तेरे ताऊ जी ने रोड़ा मचा रखा है। और आप भी तो यही बोलते रहते हो ना मम्मी, यू नेवर से कि गरिमा सुशीला के नाम कर दो दुकान। हाँ तो वो तो हक है? दुकान तो मेरे बेटे के नाम ही होनी चाहिए। अगर मैं गरिमा सुशीला दीदी के साथ में होता तो हम लोग मजे कर रहे होते, प्लान पे प्लान बना रहे होते बाई गॉड। बट हाउ ओपन शॉप उनके बर्थडे तक, न क्या पता मामा जी कोई आइडिया दे दे। यस, आजा उतर जा, यहाँ चाय पी लेते हैं। अरे भाई 4 चाय चढ़ा दे। जी साहब। अरे पीछे ही तो आ रहे थे, कहाँ रह गए? गरिमा, सुशीला को फोन लगा, पूछ कहाँ तक पहुँच गए। जी पापा। हेलो, सफर की सफरिंग शुरू हुई कि नहीं? वो छोड़, कहाँ रह गए तुम लोग? पीछे तो थे हमारे। मैं तो वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तुझे तो मेरे साथ होना चाहिए था, और तू वहाँ पुत्तू के साथ जबलियां मार रही है। देख बहन, हमें पापा जैसे 2 कदम आगे रहने की सोचनी है। तो अगर मेरे साथ होते ना तो हम कैंची उस तरह वापस लेने के बारे में सोचते, यहाँ रहकर जगत से दुकान कैसे निकलवाई वो सोचते, काम आगे बढ़ाते। ना पापा जी से 2 फीट की दूरी पे तो मेरे आइडियाज भी दम तोड़ देते हैं। बाय गॉड। अरे सुशीला, तू पापा जी की स्ट्रेटेजी समझ नहीं रही। वो हमें रोहतक से बाहर निकालकर। ये बात हुई, कहाँ अटक गए? वही पूछ रहे हो पापा। अरे अब तक ये खानाफूसी चल रही थी, पूछ उनको। चाय का ऑर्डर दे दूंगा उनके लिए। जी पापा, वो हम लोग चाय के लिए रुके थे, तो तुम लोगों के लिए ऑर्डर कर दूं? मतलब कहाँ पहुँचे, कितनी दूर हो? कनेक्शन तो है हमारा। बाय गॉड, दूर रहकर भी सिंक में चल रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी पी रही हूँ चाय। क्या तुम लोग पहले ही रुक गए क्या? वो पापा फोन कट गया, मैं पुत्तू को लगाती हूँ। अरे बात तो अब तक तेरी समझ में आ गई होगी बेटा, मैं भी तेरा बाप हूँ, तुमसे 2 कदम आगे ही सोचता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.